11th में कॉमर्स ले तो ली, पर अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो 11th हार्ड लगने लगी है, ना स्कूल में कुछ समझ में आ रहा है, ना ट्यूशन में कुछ समझ में आ रहा है। टीचर इतना फास्ट पढ़ा रहे हैं कि सब कुछ ऊपर से निकल जा रहा है। टेस्ट में मार्क्स दिन पे दिन घटते चले जा रहे हैं, परफॉर्मेंस बेकार होती चली जा रही है। टाइम मैनेजमेंट तो पूछो ही मत, इतनी कोशिश करने के बाद भी कुछ ना कुछ रह जाता है। बैकलॉग ने बैंड बजा रखी है, सिलेबस इतना पेंडिंग हो गया है कि समझ में नहीं आ रहा कि कवर कैसे करें। क्लास 10th ही अच्छी थी, वहां सब कुछ समझ तो आ रहा था। 11th में कॉमर्स लेके फंस चुके हैं। अगर ऐसे सवाल आपके मन में भी उठ रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। मुझे पता है, मैं आपको समझता हूं कि आपको क्या क्या परेशानियां आ रही होगी, और उन्हीं हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करता हूं। तो ये वीडियो भी उन्हीं वीडियोस में से एक है। इस वीडियो के बाद आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। मेरा नाम है कार्तिक शर्मा, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। चलिए बेटा शुरू करते हैं। अगर सब कुछ ठीक करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले तो भूल जाओ कि पास्ट में क्या हुआ है। एक्सेप्ट द रियलिटी, रियलिटी को एक्सेप्ट करो कि आज आपकी क्या कंडीशन है। आपके 2-3 महीने वेस्ट हो चुके हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप बहुत परेशान हो। एक्सेप्ट करो उसे और भूल जाओ क्या हुआ है पीछे। अगर उसको पकड़ के बैठे रहोगे तो आगे भी कुछ नहीं कर पाओगे, पूरी 11th क्लास वेस्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। आ रही बात समझ में? देखो, प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, पर करना क्या है? प्रॉब्लम को लेके बैठ थोड़ा रहोगे, उनका सॉल्यूशन ढूंढना है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है, और सॉल्यूशन आपको यहीं मिलेगा, इस वीडियो में मिलेगा। डोंट वरी, बिल्कुल परेशान मत हो। और ये प्रॉब्लम जो है ना, इसमें आपकी गलती नहीं है। आपको किसी ने अप्रोच बताई नहीं कि भैया इस तरीके से आपको 11th क्लास पढ़नी है। आप तो क्लास 10th के हिसाब से ही पढ़ने में लग रहे हो। आपकी क्या गलती है? आपकी कोई गलती नहीं है। तो डोंट वरी, टेंशन मत लो, किसी ने नहीं बताई, मैं बताऊंगा सही अप्रोच जिससे आप 11th क्लास से डील करोगे। 11th में जो सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट को पढ़ने की डिफरेंट अप्रोच है भैया। एक तरीके से शायद नहीं पढ़ सकते आप, वो आपको किसी ने बताया ही नहीं, इसलिए तो परेशानी आ रही है। अब नहीं आएगी, सब बताने वाला हूं, टेंशन मत लो। ठीक है जी, आज से ही मेहनत करेंगे, मन लगा के मेहनत करेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे, सही अप्रोच से, सही मेथड से पढ़ेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए एक एक करके आपकी सारी प्रॉब्लम से डील करते हैं। पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सिलेबस फास्ट चल रहा है। कोचिंग में, स्कूल में जो सिलेबस है वो बहुत फास्ट चल रहा है। देखो यार, इसमें आपकी टीचर की गलती नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, और ऊपर से उन्हें बहुत कम टाइम मिला होता है सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए। उन्हें सिलेबस भी कंप्लीट कराना है, फिर रिवीजन भी करानी है, तो उनकी क्या गलती है? आपका सेशन वैसे ही 2 महीने लेट शुरू होता है, क्लास 11 में सेशन आपका लेट शुरू होता है कि नहीं, तो उनकी क्या गलती है? तो भैया वो तो कुछ नहीं कर सकते, उनके पास तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन तो हमें ढूंढना पड़ेगा। जो वो समझा रहे हैं हमें समझना पड़ेगा, हमें अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। क्लास 10th में क्या था, टीचर एक कंसेप्ट समझाते थे, फिर उसे बोर्ड पे लिखते थे, आप उसे नोट करते थे, जब नोट हो जाता था उसके बाद टीचर उसे रब करते थे, आराम से तसल्ली से सारा काम चलता था। हाँ या नहीं? अब ऐसा नहीं हो रहा। अब फटाफट वो लिखते हैं, समझाते हैं और उसे रब कर देते हैं। आपका ना नोट हो पाता है, ना आपको कंसेप्ट समझ आ पाता है, आप दोनों के बीच में फंसते रहते हो। तो भैया अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी नोट्स बनाने की, फोकस करना पड़ेगा कंसेप्ट पे, नोट्स पे फोकस कम करना पड़ेगा। नोट्स बनाने हैं, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट नोट्स बनाने की टेक्निक चेंज करनी पड़ेगी। क्या टेक्निक चेंज करनी पड़ेगी? अब जो नोट्स आप बनाओगे वो बनाओगे शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स मतलब हर चीज शॉर्ट में लिखोगे, पूरी डिटेल में कॉपी पेस्ट नहीं करोगे बोर्ड से। ये अगर कॉपी पेस्ट करने में लग गए तो सब कुछ निकल जाएगा, कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स, जो भी टॉपिक है उसको शॉर्ट में लिखना। दूसरा, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना। अब आप डिट्टो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, डेट, चैप्टर का नाम, ये टॉपिक, ये वाला काम नहीं हो पाएगा। अब आपको केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने हैं, जिससे आप उस टॉपिक को समझ सको बाद में। दैट्स इट। तीसरा, आपको राइटिंग पे फोकस नहीं करना। अच्छी राइटिंग के चक्कर में नोट्स तो छूटे छूटेंगे, कंसेप्ट भी छूटेगा। आ रही बात समझ में? तो आपको राइटिंग पे फोकस नहीं करना। यार अपने लिए नोट्स बना रहे हो ना, कितना ही बुरा लिखोगे खुद तो समझ जाओगे, बात खत्म। दैट्स इट। तो क्लास में जो नोट्स बनेंगे उसमें आपको राइटिंग पे फोकस नहीं करना, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है? तो नोट्स बनाने की टेक्निक चेंज करो। देखो, कंसेप्ट पे फोकस करने का टाइम ज्यादा मिलेगा, सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम, क्लास में समझ में नहीं आ रहा। भाई समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप सारा टाइम अपने नोट्स बनाने पे निकाल दे रहे हो, आपको केवल कंसेप्ट पे ध्यान देना है।
अब भैया आप बोल तो रहे हो कंसेप्ट पे ध्यान दो, कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझो, समझे कैसे कंसेप्ट को? या कंसेप्ट को समझने के दो ही तरीके हैं। पहला, या तो आप विजुलाइज करो, जो कंसेप्ट आप समझ रहे हो ना उसको अपने दिमाग में चलाना शुरू कर दो, ऐसे है ऐसे है ऐसे है, विजुलाइज करना शुरू कर दो। दूसरा, रिलेट करके पढ़ो। अब रिलेट कैसे करना है? मान लो आप सोल प्रोप्राइटर के बारे में पढ़ रहे हो, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस में एक टॉपिक होता है सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर मतलब वो बंदा जो अकेला बिजनेस करता है, सारे रिस्क वही लेता है, सारा प्रॉफिट भी वही लेता है, सारे काम भी वही करता है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर, अकेला बिजनेसमैन। सिंपल वर्ड में समझा रहा हूं मैं आपको। अब आप इसको ना विजुलाइज करो, रिलेट करो अपने आसपास के किसी सोल प्रोप्राइटर से। आसपास में कोई डिपार्टमेंटल स्टोर होगा जो कोई बंदा चला रहा होगा, उसका सोचो कि उसको क्या फायदे होते हैं, उसको क्या नुकसान है अकेले बिजनेस चलाने में। जब आप इस तरह से विजुलाइज करोगे ना तो आप कंसेप्ट को समझ पाओगे और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा आपके दिमाग में, वो कभी नहीं भूलोगे। आई बात समझ में? समझ में नहीं आता तो डाउट पूछो भैया। कॉमर्स में हर दूसरा कंसेप्ट पहले वाले से रिलेटेड है। पहला वाला समझ में नहीं आया, आपने डाउट पूछा नहीं, तो दूसरा वाला भी उड़ गया, उसके बाद तीसरा वाला भी उड़ गया, सब उड़ जाएगा भैया। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं बच्चे, पहला कंसेप्ट समझ में नहीं आता, पूछते नहीं है, दूसरा कहां से खाक समझ में आएगा? नहीं आने वाला। हर कंसेप्ट रिलेटेड है, बार बार बोल रहा हूं, हर कंसेप्ट कॉमर्स में रिलेटेड है। 90% कंसेप्ट ऐसे मिलेंगे जो दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पिछला ही समझ में नहीं आया, अगला कहां से आएगा? पूछो, डाउट पूछो, डाउट पूछने से तुम छोटे नहीं हो जाओगे। डाउट पूछता है जो, वो एक बार पागल बनता है, उस टाइम पे पूछ के अपना मजाक बनवा के समझ जाता है कंसेप्ट को। जो नहीं पूछता वो जिंदगी भर पागल बनता है, उसे पता ही नहीं होता उस चीज के बारे में। तो डाउट पूछो, बता रहा हूं मैं, डाउट पूछो। दूसरा, क्लास में समझ में ना आने का रीजन है आपकी गलत अप्रोच। आप सब्जेक्ट्स को सही तरीके से पढ़ ही नहीं पा रहे। बेटा अब क्लास 10th नहीं है कि हर सब्जेक्ट को आप एक तरीके से पढ़ लोगे। हर सब्जेक्ट को डील करने के लिए उसकी डिफरेंट अप्रोच है। हर सब्जेक्ट को अलग तरीके से पढ़ोगे। अकाउंट्स को पढ़ने का अलग तरीका है, इकोनॉमिक्स को पढ़ने का अलग तरीका है, बिजनेस स्टडीज के लिए अलग मेथड है। अगर आपने सही तरीका यूज नहीं किया तो आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। लिख के ले लो। तो आपको क्या करना है, सही अप्रोच यूज करनी है। मैंने हर अप्रोच के लिए, बिजनेस कैसे पढ़ें, अकाउंट्स को कैसे पढ़ना है, इकोनॉमिक्स को कैसे डील करना है, हर एक के लिए वीडियो बना रखी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लेना जब भी टाइम मिले। ध्यान रखना इस बात को। अगली प्रॉब्लम, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रही। भैया कंसेप्ट समझ लिया, क्लास में भी पढ़ लिया, स्कूल में भी पढ़ लिया, फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। इसका भी एक ही सॉल्यूशन है, कंसेप्ट। बेटा आप रट्टा मार रहे हो, आपको लगता है आप कंसेप्ट समझ रहे हो पर आप रट्टा मार रहे हो। आपने कंसेप्ट को रिलेट ही नहीं किया, आपने कंसेप्ट को विजुलाइज ही नहीं किया, आपको कंसेप्ट ठीक से समझ में ही नहीं आया, आप बोलते हो कंसेप्ट हो गया। नहीं, सबसे बड़ी गलती तो वही है, आप रट्टा मार रहे हो। रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है भैया, रट्टा काम नहीं चलेगा। दोबारा बोल रहा हूं, कंसेप्ट क्लियर करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर कर लिया, रट्टा नहीं मारा, अब क्या? अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सही अप्रोच यूज करनी पड़ेगी। आप गलत तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है क्वेश्चन सॉल्व ना होने का, रॉन्ग अप्रोच। बेटा आप क्या करते हो ना, सीधा आपने चैप्टर पढ़ा, कंसेप्ट समझे, 3 4 5 कंसेप्ट आपने समझ लिए, और उससे जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो उठा लेते हो। फिर वो लॉन्ग क्वेश्चन ढंग से सॉल्व नहीं होता, क्योंकि आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर जो भी छोटे छोटे कंसेप्ट है उनकी प्रैक्टिस नहीं करी। क्या मतलब? तो भैया करे क्या? देखो यार, आपको पता है कि जो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जो आपका मेन क्वेश्चन है, जो आपका उस चैप्टर से एग्जाम में आता है, आप सबको पता है वो चैप्टर होगा, कौन सा क्वेश्चन होगा, पता है ना? अब उस क्वेश्चन में बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं। अगर मैं अकाउंट्स की बात करता हूँ तो अकाउंट्स में कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आता है, आप सीधा उसको सॉल्व करने लग जाते हो। फिर वो सॉल्व नहीं होता, आप डिमोटिवेट हो जाते हो, क्योंकि उसको जब आप सॉल्व कर रहे हो तो कोई ना कोई पॉइंट अड़ जाता है। और वो पॉइंट कौन सा होता है? वो होते हैं उसके सब कंसेप्ट, छोटे छोटे कंसेप्ट जिसके क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस नहीं करे, इसलिए वो फंस जाते हैं, फिर आपसे सॉल्व नहीं होते। तो आपको करना क्या है? आपको करना है सबसे पहले जो उसके सब कंसेप्ट है, जो छोटे छोटे कंसेप्ट है, एक एक करके 1 बाय 1, क्या बोल रहा हूं मैं, 1 बाय 1 हर एक कंसेप्ट को उठाना है। ठीक है, पहले एक छोटा सा कंसेप्ट उठाया, उसे समझा, तसल्ली से समझा, उसके 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला कंसेप्ट उठाया, उसके 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें।
इस तरह से जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन है, उसके अंदर आने वाले सभी कंसेप्ट को समझना है एक एक करके, और उसके दो दो तीन तीन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपको अपना लॉन्ग क्वेश्चन उठाना है, फिर देखो कैसे सॉल्व नहीं होता, सॉल्व होना ही होना है गारंटेड। अगला, क्लास में सिलेबस आगे चल रहा है, सिलेबस तेज चल रहा था जिसकी वजह से हम पीछे का सिलेबस कवर नहीं कर पाए और सिलेबस अब बहुत आगे हो चुका है। कोई बात नहीं यार, बैकलॉग होना बहुत नॉर्मल है। आपको क्या करना है, आपको अभी के लिए इग्नोर कर दो जो चैप्टर आपकी क्लास में हो चुके हैं। आप बोल रहे हो भैया सब कुछ पीछे वाला से रिलेटेड है, और आप बोल रहे हो इग्नोर कर दो। देखो बेटा, स्टार्टिंग में ना हमारे थ्योरेटिकल चैप्टर कंप्लीट होते हैं, मेनली आपके थ्योरेटिकल चैप्टर ही कंप्लीट हुए होंगे, राइट। उन चैप्टर्स को आप बाद में भी पढ़ सकते हो अगर उनका रिलेशन आपके इन चैप्टर्स के साथ नहीं है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ रहे हैं क्लास में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पिछले चैप्टर को अभी इग्नोर कर दो, भूल जाओ, ठीक है। जो आपका क्लास में चैप्टर चल रहा है उस पर पूरा फोकस करो, 100% दो उसको, कि भैया अब मुझे सही अप्रोच पता है, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं उन सभी टॉपिक्स को जो क्लास में चल रहे हैं ठीक से पढ़ूंगा और 100% दूंगा, उन्हें वहीं की वहीं कवर कर दूंगा। अब रहा क्या, अब रहा आपका बैकलॉग। बैकलॉग के लिए आपको टाइम गैप ढूंढना है। टाइम गैप क्या होता है, आपको अपने पूरे दिन में से आधा घंटा एक्स्ट्रा निकालना है पढ़ाई के लिए। उस आधे घंटे में आपको अपना पुराना बैकलॉग करना है। आ रही बस समझ में? आपको संडे का यूज करना है। भैया संडे फंडे होता है, मानता हूं मैं इस बात को, पर अगर बैकलॉग हो गया है, सिलेबस पीछे चल रहा है, तो क्या करें? संडे में से 2-3 घंटे तो निकाल सकते हैं, 2-3 घंटे निकालेंगे, बाकी एंजॉय करेंगे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। संडे को यूज करना है। टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा बेटा, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंसी। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि भैया टाइम टेबल बनाओ, इतने से इतने पढ़ना है, इतने से इतने सोना है, इतने से इतने खाना है, उससे कुछ नहीं होने वाला। 4 दिन फॉलो करोगे, 5 दिन भूल जाओगे। कंसिस्टेंट रहो कि भैया 2 घंटे रोज पढ़ना है तो पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान एक हो जाए, फिर भी 2 घंटे पढ़ूंगा मैं। कंसिस्टेंट रहो, बात खत्म। स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क कैसे होगा? आपको टीचर ने टॉपिक समझाया, आपने उसके नोट्स बनाए, आप क्या करते हो? जैसे ही पीरियड खत्म हुआ, कॉपियां बंद और अगले सब्जेक्ट की तैयारी शुरू। ये करते हो ना? नहीं करना भाई। एक टीचर जाएगा, दूसरा आएगा, उसमें टाइम मिलता है आपको 5 से 10 मिनट का, मिलता है नहीं मिलता? टीचर भी आपको रेस्ट देते हैं नहीं देते? आपको रेस्ट नहीं लेना। आपको क्या करना है, जो आपने पढ़ा है उसको वहीं की वहीं 5-7 मिनट में रिवाइज कर लेना है। घर पे जाके दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वही टॉपिक अगर घर जाके पढ़ोगे ना तो कम से कम आधा घंटा लगेगा, बता रहा हूं मैं। तो आपका आधा घंटा ऐसे सेव हो गया, समझे? तो इस तरीके से टाइम मैनेज होता है। स्मार्ट वर्क। अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी भैया, ये तो मस्ट है। आपके 2 घंटे आज के पूरे हुए नहीं और आप अपने दोस्त के साथ खेलने जा रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। अपना पढ़ लो, उसके बाद जो मर्जी करो। अगला, लेस मार्क्स इन एग्जाम। एग्जाम में मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। पहली बात तो बेटा बधाई हो, आप बहुत सही रास्ते पे हो, आप एग्जाम दे रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। 80% बच्चे जो है ना वो एग्जाम देते ही नहीं है। जहां भी टेस्ट हो, ट्यूशन में हो, क्लास में हो, हर जगह पे जहां भी टेस्ट हो रहा है, आपको एग्जाम देना है, आपको टेस्ट देने हैं। वही आपको बाकी 80% बच्चों से आगे निकालते हैं। ध्यान रखना इस बात को। जब आप टेस्ट देते हो आपको गलतियां पता लगती है यार, ठीक है, टेस्ट दिया, मिस्टेक्स हुई, मिस्टेक्स पे फोकस करेंगे, उसे क्लियर करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, धीरे धीरे मार्क्स इंप्रूव कर जाएंगे। चलिए अगला, भूल जा रहे हैं भैया, आगे बढ़ते हैं पिछला भूल जाते हैं, करे तो करे क्या? ये सबकी प्रॉब्लम है, सबके साथ होता है, आप अकेले नहीं हो। इसका सॉल्यूशन सुन लो। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कंसेप्ट क्लियर करना है, मैंने आपको बताया। कंसेप्ट के में तो कुछ होगा ही नहीं, कंसेप्ट को विजुलाइज करना है, रिलेट करके पढ़ना है, जिससे आप भूलोगे नहीं, ठीक है। दूसरा, आपको 1 पेज नोट बनाने हैं, शॉर्ट नोट बनाने हैं। बेटा इसकी मैंने वीडियो डाल रखी है, वीडियो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 1 पेज नोट बनाने आ जाएंगे, कैसे बनाने हैं, क्या क्या कंटेंट उसमें डालना है, क्या करना है, कैसे करना है, सब बता रखा है मैंने, ठीक है। तो लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डोंट वरी। 1 पेज नोट्स आपको बनाने हैं। मैं 1 पेज नोट्स या शॉर्ट नोट्स के पीछे क्यों पढ़ रहा हूँ बार बार? बेटा जब आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हो ना तो आप जल्दी से रिवाइज कर पाते हो, आपकी रिवीजन जो है ना वो बहुत बढ़ जाती है। वैसे आप पूरे साल में 2 बार रिवाइज कर पाओगे, शॉर्ट नोट्स अगर आपने बना लिए तो आप 5 से 7 बार हर चैप्टर को रिवाइज कर पाओगे। उससे आप एग्जाम में इजीली रिकॉल कर पाओगे, जल्दी जल्दी याद आएगा, कुछ नहीं भूलोगे, ठीक है। अच्छा, जब भी नया चैप्टर आप रिवाइज कर रहे हो, आपका नया चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है, अब आपको उस चैप्टर की रिवीजन के साथ पुराने चैप्टर्स भी रिवाइज करने हैं।
आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, आपको टाइम नहीं लगेगा, आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे हर चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। आ रही है बात समझ में? सो दैट्स इट विद आवर वीडियो। आई होप आपको आपकी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल चुका है। आई एश्योर यू, अगर आपने सभी स्टेप्स फॉलो कर लिए तो आपको क्लास 11 में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। फिर भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो रह गई है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके बोलने से पहले आपका भाई आपको प्रोवाइड कर देता है। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज की टेंशन बिल्कुल छोड़ दो, तीनों ही सब्जेक्ट को बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल के साथ रिलेट करके पढ़ाता हूं मैं। आज से लेकर सीयूटी तक आपके साथ हूं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, वन लास्ट थिंग, अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।